इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है? यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो या प्रारंभ में हो। जब भी क्या शब्द वाक्य शुरू में होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड है। उसके बाद हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे, और परफेक्ट में हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह भोजन पका चुकी थी? तो यहाँ पर है चुकी थी। इससे पता लगता है यह पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव है। और जब क्या शब्द वाक्य प्रारंभ आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि जो टेंस होता है उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसकी सहायक क्रिया हैड होता है। तो सबसे पहले हम हैड यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मीन्स कर्ता मीन्स जो उस काम को करे उसे कहते हैं कर्ता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या है? पकाना। और पकाने के इंग्लिश क्या होता है? कुक। तो यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। हैड ही कुक्ड द फूड। यहाँ पर हो जाएगा फूड क्वेश्चन मार्क। अब इसी में हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं। या पहले कुछ नोट की लाइन लिख लेते हैं। यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, बल्कि सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं। ये हो गया। तो इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। आइए हम सेकंड टाइप देखते हैं। आप लोग इसमें स्टार्ट ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट ग्रामर पाने वाले हैं। चलिए हम सेकंड टाइप की बात करेंगे। सेकंड टाइप में यदि प्रश्नसूचक शब्द कहाँ हो? वाक्य के बीच में हो। तो ऐसे में क्या करते हैं? जो प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ रहा है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, यानी WH वर्ड मीन्स प्रश्नसूचक शब्द, क्योंकि प्रश्नसूचक शब्द जो होते हैं उनकी स्पेलिंग जो है वो WH से ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब में हम हैड यूज करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लिख करके MV का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वे लखनऊ क्यों गए थे? यहाँ ए थे आया। ए थे किसकी पहचान है? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। अब हम क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें ठीक है क्यों आया हुआ है।
अगर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं, स्टार्टिंग में नहीं होते हैं, तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो आइए दोस्तों लिखते हैं वाई, उसके बाद हो जाएगा आपका हैड, वाई हैड। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट वे, क्योंकि जाने का काम कौन किए थे, वे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे। और उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गो वेंट गान। फिर क्या हो जाएगा, लखनऊ टू लखनऊ। और आप जानते हैं लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। चलिए दोस्तों, साथ में अब हम नोट की लाइन लिख लेते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के मध्य में हो, वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। बाकी फॉर्मूला आगे लिखा हुआ ऊपर, सबसे पहले लिखते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस जो बाद या पहले से जुड़े होते हैं, जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी छूट चुकी थी, मेरे घर पहुंचने के बाद अतिथि आए थे। इस टाइप के जो सेंटेंस हैं उनका ट्रांसलेशन हम अच्छे ढंग से करना सीखेंगे। दोस्तों अब अगर आपके लिए यह वीडियो फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बहरहाल आप लोग बढ़ चढ़ कर ये काम कर रहे हैं, जिसके लिए हृदय से धन्यवाद।